मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की दोपहर की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसको महिमा दें, उसको बड़ाई करें, उसको सम्मान दें, जिससे हमारे रुके हुए कामों में बरकत और आशीष आए। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ना चाहते हैं आप सबके बीच में, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय वचन 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में से श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचा पद देना चाहता है, परमेश्वर आपकी तरक्की करना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर से आशीष लेना चाहते हैं? परमेश्वर क्या कहता है? यहाँ हमारी आज्ञाओं के विषय में बताता है, यदि सचमुच तू पूरी मन लगाकर उसकी सुने और चौकसी करे। हालेलुया। आज्ञाएं क्या है? जब हम पढ़ते हैं तो हमें आज्ञाएं मिलती हैं। पीछे हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में, वहाँ हमें आज्ञाएं मिलेंगी। 10 आज्ञाएं। क्या आज्ञाएं? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू अपने परमेश्वर का व्यर्थ नाम ना लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तू अपने माता पिता का आदर करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू लालच ना करना। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। यदि आप इन सब का पालन करते हो तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आपके लिए परमेश्वर खुद आपके साथ है। उसने आप ही कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो आगे वचन क्या कहता है? उसी नीति 28 वचन में लिखा है व्यवस्था विवरण में, तेरे खत्ते पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जिस जगह जिस क्षेत्र में हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ कहाँ से ये वीडियो सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आप पर नज़र रखता है। हालेलुया। वो आप उसकी दृष्टि में हो, क्योंकि हमें यशायाह की पुस्तक में पढ़ने को मिलता है, क्या यह हो सकता है कोई माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए और जिसे जन्माए उस पर तरस ना खाए? हाँ, वो तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। तेरी सहरपना मेरी दृष्टि के सामने रहती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दिन में हम जो कुछ भी करते हैं और जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर की दृष्टि में है और परमेश्वर की नज़र हम पर है। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है, जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो उसमें जो हम दिन में बोलते हैं वो सब परमेश्वर जानता है। तो हम ऐसे ऊटपटांग शब्द ना बोलें जो परमेश्वर हमसे दूर हो जाए और जिससे हमारी आशीषें रुक जाएं। हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के महिमा करते हैं, परमेश्वर को आदर देते हैं, तो हम उसके भय में अपना जीवन बिताएं और हमारे मुंह से कोई ऐसी ऊटपटांग शब्द ना निकलें जो सामने वाले भले ही वो ऊटपटांग शब्द निकालते हो, लेकिन हमें उनके जैसा नहीं बनना है, क्योंकि हमें ज्योति उसने ठहराया है। तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तो हमें अपने आप को सोच समझ के बोलना है और ये सोच के रहना है कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, वो हमारी हर पल की खबर रखता है। हालेलुया। तो आइए हम इन्हीं वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करे और रुके हुए कामों में सफलता दे। हालेलुया।
हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आप महान हो पिता परमेश्वर और आपकी करुणा अपार है मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें अब तक सही सलामत रखा प्रभु जी, और प्रभु जी आने जाने में मदद और सहायता की प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने सभी कार्यों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपकी दया, आपका अनुग्रह हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी मेरे जीवन में हो मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, जैसे आपका वचन कहता है दिन भर की रोटी आज हमें देना प्रभु जी। हाँ, हमें उन रोटियों से तृप्त करना जो आवश्यकता के अनुसार है प्रभु जी। आप हमारी ज़रूरतों को पूरी करना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका भय मानने वाले पिता परमेश्वर लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में हर एक कमी घटी को पूरी करें मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर 9 अगस्त को जो हॉस्पिटल में पिता परमेश्वर वो केस हुआ मेरे पिता परमेश्वर, बहुत ही दुख की बात है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी लोगों के अंदर आपका भय नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। एक मासूम लड़की को प्रभु जी उन्होंने बहुत बुरी तरीक़ा से मारा और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया मेरे पिता परमेश्वर। आपकी नज़र इस सृष्टि पे है मेरे पिता परमेश्वर। उनके घर परिवार में पिता परमेश्वर प्रभु जी न्याय के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उस लड़की को न्याय मिले मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी पिता परमेश्वर वो जितने भी इन कामों में पड़े हुए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार उनके लिए हो मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं डॉक्टरों को भी प्रभु जी आपने ही नियुक्त किया है मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु जी यहाँ के लोग मेरे पिता परमेश्वर जिनके अंदर प्रभु जी आपका भय नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके सामर्थ्य वचन उनके पास नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं ऐसी जगहों पर मेरे पिता परमेश्वर अपने सेवकों, अपनी दास दासियों को भेजें मेरे पिता परमेश्वर और वहाँ तक अपना वचन पहुँचाएं मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं जिससे आपके भय मानने वाले प्रभु जी लोगों के अंदर प्रभु जी वो भय आए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे घिनौने काम ना करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप मदद और सहायता करें प्रभु जी। उनके घर परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। यदि वो न्याय के लिए प्रभु जी जो भी अपील करें मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन्हें न्याय मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके तो न्याय प्रभु जी स्वर्ग में होते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप राजगद्दी पर बैठे हुए और सबका न्याय करते हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपना कृपा दृष्टि उस घर पर भी करें मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं आप ऐसा करेंगे प्रभु जी, क्योंकि आप पिसे हुओं को न्याय करते हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाते हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप उन्हें न्याय दिलाएं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और प्रभु जी आपके दास दासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो प्रभु जी पिता परमेश्वर आज के दिन अपने घर से निकले हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके सुसमाचार को लेकर प्रभु जी आप उनकी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस नगर जिस क्षेत्र में जाएं प्रभु जी आपकी स्तुति आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। वहाँ के लोग प्रभु जी आपको अपना जीवन देने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा हृदय ऐसा मन देना मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु
प्रभु जी। और आगे का समय पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जैसे आपने हमें अब तक संभाल के रखा, आगे भी संभाल के रखना प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते मांगते हैं आपसे यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन।